हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए मॉडल पेपर की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये जेई कप पॉलिटेक्निक या डी फार्मा ग्रुप ए के लिए जो बायोलॉजी स्पेशल बायोलॉजी होती है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, इसको कुल मिलाकर के एक सॉइललेस कल्चर कहते हैं, मृदा विहीन संवर्धन। ये क्या होता है, एक कांच के एक्वेरियम में जल में किया जाता है। तो इसमें जो होता है ये मृदा विहीन संवर्धन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, यहाँ पर 1 सही होगा। यहाँ पर जो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। इस प्रक्रिया को मृदा विहीन संवर्धन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को मृदा विहीन संवर्धन भी कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश डैश यहाँ पर दिया गया के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पेट्रोल और इथेनॉल के ईंधन से बनता है। ये किसके मिश्रण से बनता है, पेट्रोल तथा इथेनॉल के ईंधन से बनता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, अगर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज पाल बेंटिंग ने की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा पहला, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर किसने की थी, पाल बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और जो इंसुलिन बनता है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हाइड्रा। क्या दिया गया है ऑप्शन, हाइड्रा। अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में रक्त के बिना ही श्वसन होता है, क्योंकि यह नाइडेरिया संघ का एक प्राणी है। किस संघ का है, नाइडेरिया संघ का है, क्योंकि यह किस संघ का है, नाइडेरिया संघ का एक प्राणी है। अगला जो क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से आता है, किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है, जो पशुओं में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी में खाया जाने वाला जो छत्रक होता है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शैवाल नहीं होगा, शैवाल भी नहीं होगा, फर्न भी नहीं होगा, मांस भी नहीं होगा, यहाँ पर फफूंद होगा, मशरूम। तो यहाँ पर क्या होता, फंजाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है। यहाँ पर जो होती है नीली शार्क, ये स्तनपायी नहीं होती है। जो नीली शार्क होती है एक प्रकार की मछली है जो स्तनपायी नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल 206 होती हैं। कितनी होती हैं टोटल, 206 होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो होती हैं
वो हाथ और पाँव में सबसे ज़्यादा होती हैं, 60 पाई जाती हैं। हाथ और पाँव में 60 + 60 पाई जाती हैं, हाथ और पैर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मिर्च पादप एक है। एक क्या है? ये वृक्ष है, झाड़ झंखाड़ है, झाड़ी है, लता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे हम काली मिर्च की, तो जो काली मिर्च होती है, मिर्च एक पुष्पित लता है, एक फूल देने वाली क्या है? लता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पर? सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सेकंड सही होगा। इसका जो वनस्पतिक नाम होता है पाइपर नाइग्रम होता है। इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो पाइपर नाइग्रम होता है, पाइपर नाइग्रम होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो जो मनुष्य में श्वसन में हीमोग्लोबिन का काम होता है, वही यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन का वर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन का काम जो होता है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो लेग हीमोग्लोबिन पौधे में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो पौधों में ऑक्सीजन की वाहक के रूप में, किसके रूप में? ऑक्सीजन के वाहक के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छेदक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें जो दिया गया है, गन्ना तना छेदक कीट से खराब होता है। गन्ना जो होता है वो तना छेदक, किससे बेटा? तना छेदक कीट से खराब होता है। कौन सा? यहाँ पर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तना छिद्रक कीट से खराब या प्रभावित होता है। यहाँ बात करेंगे गन्ना। गन्ना किससे प्रभावित होता है? छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आलू। आलू है क्या? अगर बात करते हैं आलू, तो आलू एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम। ये एक रूपांतरित क्या है? तना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रूपांतरित तना है। और जिसका नाम, इसका जो बॉटेनिकल नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे मगरमच्छ। क्या दिया गया है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जो मगरमच्छ होता है सरीसृप वर्ग में आता है, जो कि स्तनधारी नहीं है। किसमें आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। ये किसमें आता है? सरीसृप। किसमें आएगा? सरीसृप वर्ग में आता है। यह स्तनधारी नहीं होता है। बाकी डॉल्फिन, बाघ, मानव सब क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। निम्नलिखित में से प्राणी स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से प्राणी स्तनधारी नहीं है। मछली, चमगादड़, व्हेल। कौन कौन ऑप्शन दिया गया? मछली स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है। मछली क्या होता है? स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कि जो मछली होता है वो स्तनधारी वर्ग में नहीं होता है। मछली स्तनधारी वर्ग में नहीं आता। मछली समूह पिसीज में आती है। पिसीज में आती है। किस में आती है? पिसीज में, मत्स्य वर्ग में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीज भूमिगत खाद्य तना है?
कौन सी भूमिगत खाद्य तना है? तो जो इसमें दिया गया है, अदरक एक भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। अदरक क्या है बेटा? अदरक एक भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। अदरक व हल्दी प्रकंद या राइजोम प्रकार का भूमिगत तना, अदरक और हल्दी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की क्रिया, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाते हैं? यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि जो मोतियाबिंद की शल्य क्रिया होती है उसमें जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कौन से भाग को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो मोतियाबिंद की जो शल्य चिकित्सक क्रिया होती है, चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देते हैं। मोतियाबिंद की जो शल्य क्रिया में चिकित्सक क्या करते हैं? संक्रमित लेंस को हटा देते हैं। यहाँ पर संक्रमित लेंस को क्या करते हैं? हटा देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? नंबर सी। लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियाँ, नहीं, इसको नहीं हटाते। लेंस का तनुपट, इसको भी नहीं हटाते। रेटिना, इसको भी नहीं हटाते। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो जो संक्रमित लेंस होता है उसी को क्या करते हैं? वो हटा देते हैं। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसमें अगर देखेंगे, हार्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है। जो हार्नवर्ट होता है वो क्या होता है? कीटभक्षी पौधा नहीं है। ये क्या है? एक क्या है? ब्रायोफाइट है। क्या है ये? एक ब्रायोफाइटा है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथोसिरास कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोसिरास कहते हैं। या एक ब्रायोफाइटा है। बाकी सब के सब, चाहे आप ब्लैडर वर्ड की बात करेंगे, पिचर प्लांट की बात करेंगे, वाटर वर्ड की बात करेंगे, ये सब के सब क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधा हैं। तो नहीं है हार्नवर्ट, एक ब्रायोफाइट है। अगला क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, तो इसमें जो अधिक प्रचलित है वो प्राचीन जो है चीन चिकित्सा पद्धति। कौन सी पद्धति? चीन चिकित्सा पद्धति। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। एक सबसे पुरानी क्या है? चीनी चिकित्सा पद्धति। चीनी चिकित्सा पद्धति है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसके लिए? टिटनेस के लिए। टिटनेस के लिए दिया जाता है। टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टिटनेस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटानी से। किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटानी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया का वाहक होता है। फाइलेरिया का वाहक होता है। तो यहाँ पर जो फाइलेरिया नामक रोग या हाथी पांव रोग का जो वाहक होता है वो होता है बुचरेरिया बैनक्राफ्टी। क्या होता है? बुचरेरिया बैनक्राफ्टी होता है। इसे एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति के पैर हाथ होते हैं वो पैर होते हैं वो हाथी के पांव के समान मोटे हो जाते हैं और भारी भरकम हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विलुप्त प्राय पक्षी है। भारत का जो सबसे बड़ा विलुप्त प्राय पक्षी है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? सी सही होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अथवा कोरियोट्स आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स एक लंबी गर्दन तथा लंबे पैर वाला पक्षी है। ये क्या है? एक लंबी गर्दन तथा लंबे पैर वाला पक्षी है। इसे भारत की सबसे बड़ी
विलुप्त पक्षी प्रजाति माना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये क्या होता है? ये एक क्या है? सबसे बड़ी विलुप्त प्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक सामाजिक कीट है? निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक सामाजिक कीट है? तो यहाँ पर तो सबसे पहले दिया गया दीमक, दीमक ही होता है। बाकी ये सब बॉम्बिक्स मोराई ये नहीं होते, एपिस इंडिका नहीं होते, टर्गडियोरकलैका नहीं होते, लेस्परयक्का नहीं होते। तो यहाँ पर जो दीमक दिया गया है, दीमक क्या होता है? ये हानिकारक सामाजिक कीट है। यह लकड़ी, कागज, कपड़े तथा खेतों की फसलों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इसमें जो रेशम होता है, लाख, शहद, मोम, इन सब से प्राप्त होता है। एपिस इंडिका से शहद प्राप्त होगी, बॉम्बिक्स मोराई से क्या हो जाएगा? रेशा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इससे लेस्परयक्का से लाख प्राप्त हो जाता है। आर्क्योप्टेरिक्स अगला दिया गया है, आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स है क्या? तो यहाँ पर सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की संयोजक कड़ी माना जाता है। यहाँ पर क्या माना जाता है? सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्क्योप्टेरिक्स है क्या? यहाँ पर सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की क्या है? संयोजक कड़ी होती है आर्क्योप्टेरिक्स। ये छिपकली नुमा पक्षी होती है। अगला देखिएगा, प्राणी रक्ताल्पता का कारण है। प्राणी रक्ताल्पता का कारण होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, साइनोकोबालामिन अथवा विटामिन B12, विटामिन B12 के अभाव में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा? बी सही होगा। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन अथवा विटामिन B12। इसकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? प्राणी में रक्ताल्पता होती है। जो अगला दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी द्वारा किसी शिकारी से बचने के लिए विकसित प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? यहाँ पर फेरोमोन जंतुओं द्वारा स्रावित ऐसा रसायन है जो वातावरण में निर्मुक्त होने पर समान जाति के अन्य जीवों के व्यवहार एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, कौन होगा? फेरोमोन्स का श्रावण। ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। mRNA का DNA में नकल किया जाना कहलाता है। mRNA का DNA में नकल किया जाना कहलाता है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, विलोम अनुलेखन। क्या होगा? विलोम अनुलेखन। अगर टेमिन 1964 में रेट्रोवायरस में आनुवांशिक सूचना के एक विलोम प्रवाह अर्थात mRNA से DNA का वर्णन किया है, mRNA से DNA का वर्णन किया है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है? क्या सही होगा? विलोम अनुलेखन। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो अर्धसूत्री विभाजन प्रायः कहाँ पर होता है? जननी कोशिकाओं में होता है। जिसके फलस्वरूप कहाँ पर होता है? तो जननी कोशिकाओं में होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन जननी कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप चार अगुणित युग्मक या बीजाणु बनते हैं। युग्मक या बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है? तो यहाँ पर
सब के सब सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर गुणसूत्रों की दुगुनी संख्या को अगुणी संख्या में अपघटित करना, यह भी होता है। और यहाँ पर जो अगला दिया गया है इधर, जो ऑप्शन नंबर क्या दिएगा, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या में स्थिरता रखना, ये भी से किसी भी जात की जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना, ये भी सही है। यहाँ पर उपरोक्त क्या होते हैं, सबके सब सही हैं। यहाँ पर क्या है, सब सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर क्या सुमेलित है, फास्फोइनाल पायरुवेट। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वही क्या है, सुमेलित है, फास्फोइनाल पायरुवेट। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही फास्फोइनाल पायरुवेट होता है, फास्फोइनाल पायरुवेट होता है। यह PEP फास्फोइनाल पायरुविक कार्बोऑक्सिलेज की उपस्थिति में CO2 के साथ संयुक्त होकर ऑक्सैलो एसिड अम्ल अथवा ऑक्सैलो एसीटेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट सही होगा। क्या सही होगा, फर्स्ट सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट। ये कब बनता है, एक बार फिर से, जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का प्रारंभिक स्थिरीकरण मीजोफिल की कोशिकाओं में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही फास्फोइनाल पायरुवेट होता है, PEP। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मत्स्य ग्रंथि पाई जाती है, जो मत्स्य ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी, सीपिया में। कहाँ पर पाई जाती है, सीपिया में। सीपिया अथवा कटल फिश, सीपिया अथवा इसको क्या बोलेंगे, कटल फिश, सीपिया अथवा कटल फिश। ये संघ मोलस्का का जंतु है। किसका जंतु है, मोलस्का का जंतु है। मोलस्का का जंतु है जिसमें मत्स्य ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें मत्स्य ग्रंथि पाई जाती है। मत्स्य ग्रंथि से स्याही के समान पदार्थ उत्पन्न होता है। मत्स्य ग्रंथि से स्याही के समान एक पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कटल फिश अथवा सीपिया अपने शत्रुओं से छिपने के लिए करती है, छिपने के लिए करती है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चनों की पूरी श्रृंखलाएं समाप्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको देखते रहिए। अगली क्लास में आप सभी को मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।